हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान में। फ्रेंड, परमानेंट शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2424 है, यानी कि काफ़ी अच्छी पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अगर वो दी गई सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 42/267 ऑफ 2024। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो हरियाणा की तरफ से आई है। पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो फ़िलहाल जारी किया गया था 2 अगस्त 2024 को। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई थी वो 7 अगस्त 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी थी और आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 27 अगस्त 2024 थी। तो अभी हाल फ़िलहाल में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर फिर से इस एडवर्टाइजमेंट को रीओपन कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सके और नए कैंडिडेट को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सके अप्लाई करने के लिए। तो ये उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो कैंडिडेट अभी तक इसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट तो काफ़ी पहले ही जारी कर दिया गया था और मैंने इस पर भी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये दोबारा से जो है अब इसे रीओपन किया गया है, तो मैंने इस पर जो है दोबारा से इसको जो है वीडियो को अपडेट कर दिया है। बाकी तो यहाँ पर जो भी अब नए कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्ज़ाम वगैरह अपीयर किया है और जो अब क्वालिफ़ाई हो चुके हैं, यानी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। और बाकी यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है और क्या क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन, और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले जो है आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको अपडेट मिल जाएगी। एडमिट कार्ड वगैरह आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में इंटीमेट किया जाएगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अपना ई एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना होगा। बाय पोस्ट वगैरह के द्वारा एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। और बाकी अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी जो है कोई भी गाइडलाइंस वगैरह है या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन वगैरह है, तो यहाँ पर जो है नंबर वगैरह दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। तो यहाँ से आप जो है किसी भी वर्किंग डे आप जो है अपनी जो भी क्वेरी वगैरह हो या हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है करके पूछ सकते हैं। बाकी पोस्ट के बारे में सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। ये सारी पोस्ट की डिटेल है। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। बाकी कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटैनी सब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे मेंशन है, साथ ही एडवर्टाइजमेंट नंबर भी सभी के आगे मेंशन कर दिया गया है। बोटैनी के लिए पोस्ट है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है। बाकी यहाँ पर टोटल पोस्ट भी डिस्क्राइब कर दी गई है, जैसे कि बोटैनी के लिए 98 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 123 है, कॉमर्स के लिए 153 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 47 पोस्ट है, डिफेंस स्टडी के लिए 23 है, इकोनॉमिक्स के लिए 43 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर 613 पोस्ट है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 7 पोस्ट है, फाइन आर्ट के लिए 7 पोस्ट है,
जियोग्राफी के लिए 316 है, हिंदी के लिए 139 है, हिस्ट्री के लिए 123 है और इसी प्रकार से होम साइंस के लिए आपका 28 पोस्ट हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए आप देखेंगे तो 8 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 163 पोस्ट है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल के लिए 8 पोस्ट है, म्यूज़िक वोकल के लिए 6 पोस्ट है, फ़िलासफ़ी के लिए 3 पोस्ट है, फ़िज़िकल एजुकेशन 126 पोस्ट है, फ़िज़िक्स के लिए 96 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 81 पोस्ट है, साइकोलॉजी के लिए 85 है, पंजाबी के लिए 24 है और संस्कृत के लिए यहाँ पर आपका 12 पोस्ट है, टूरिज़्म के लिए 1 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए 91 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 2424 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। तो फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन के अलावा ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो 55% अंकों के साथ रिलेटेड या कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किया हो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड में आपने हिंदी और संस्कृत विषय जो है पढ़ा हुआ हो या आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, यूजीसी नेट वगैरह, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और अगर आप पीएचडी के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यूजीसी नेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर अगर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और 55% अंकों के साथ यानी ग्रेड B आपका होना चाहिए और ग्रेड O A B C D E and F एट द मास्टर डिग्री लेवल इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री की हुई हो फॉरेन यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत की अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन में। साथ ही सेम क्वालिफ़िकेशन है, नेट या सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, और पीएचडी वगैरह के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये तो हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह। बाकी यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री जो है कंप्लीट किया हो इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ, और कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे तो बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। बाकी जो SC ST वगैरह वाले कैंडिडेट हैं यानी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उन्हें 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो वो कैंडिडेट 50% अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। यानी SC ST PWD जो भी कैंडिडेट हैं तो वो 50% अंकों के साथ भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए। और तो ये तो हमारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हो गई, और यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्लोजिंग डेट वगैरह पर ध्यान ना दें। बाकी आगे अभी वीडियो में आपको मैं दिखा दूँगी कि आगे डेट एक्सटेंड करके आप क्या डेट दी गई है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
और इसकी पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम वगैरह क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे 100 और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है, टोटल मार्क्स 100 होंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे और ये सारी डिटेल है। तो फ़िलहाल जो है पुरानी वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल इसके बारे में बता रखी, तो आप वहाँ से भी जो है वीडियो से देख सकते हैं। बाकी आप खुद से भी ये सारी डिटेल सिलेबस आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा। तो रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो आप जो है इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सैलरी वगैरह बता दी गई है। तो सैलरी पे लेवल वगैरह है आपका 57,700 रुपये से स्टार्टिंग होगा और 1,82,400 रुपये ये आपका जाएगा। बाकी सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट क्या क्या इसके रूल्स रहेंगे, तो हरियाणा हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी जो भी कंडीशंस हैं उन सभी पूरा प्रोसेस उन्हीं के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल हरियाणा राज्य के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और सभी आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट अगर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 साल है। तो 42 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उन्हें जो है अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप हरियाणा के SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये सब आपका जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप यहाँ से ज़रूर चेक कर लें। और तो फ़िलहाल अब हम देख लेते हैं कि जो आगे डेट एक्सटेंड की गई है तो अब नई डेट क्या है जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट के द्वारा अभी 30 अक्टूबर को जारी किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ हेयर बाय अनाउंस फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द कमीशन हैड एडवर्टाइज्ड 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट। तो जो भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको दे दिया गया है 42-267। और तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है UGC नेट का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया गया है तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है इस एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से रीओपन कर दिया गया है और काफ़ी जो है कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम, तो 6/11/2024 से लेके यानी 6 नवंबर 2024 से अब लिंक ओपन हो जाएगा और 12 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये नई डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो अब नए जो भी पुराने कैंडिडेट हैं जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन नहीं करना है। बाकी जो नए कैंडिडेट यहाँ आवेदन करना चाहते हैं और दी गई सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो वो यहाँ पर आवेदन कर दें। डेट आपकी है 6 नवंबर 2024 से लेके 12 नवंबर 2024। तो इससे पहले आप जो है आवेदन वगैरह कर दें। तो फ़िलहाल यही 30 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही नोटिस जारी किया गया था जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल एडवर्टाइजमेंट वो आपको कहाँ पर मिलने वाला है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो वहां से आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट का सेक्शन ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं 30/10/2024 यानी 30 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डिसाइडेड टू एक्सटेंड या री ओपन द पोर्टल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर
कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 42/2024 टू 67/2024। तो ये आपका जो है अनाउंसमेंट जारी कर दिया गया है और जो है इस फॉर्म को फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है डिटेल वगैरह देख सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आकर आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएं। रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप 2 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन ये जारी किया गया तो आप जो है 2 अगस्त 2024 की डेट में एडवर्टाइजमेंट को चेक करें तो वहाँ पर जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप पूरी डिटेल वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने इसके बारे में पहले जो है वीडियो डाल चुकी हूँ तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यही जो है आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी, और इसी प्रकार की डिटेल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।